हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लर्न जीके विद निशा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक साथ दो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। पहले हम आपको मीराबाई जी, जो कि क्लास 9th से हैं, उनके पद का भावार्थ एवं अर्थ बताएंगे। दूसरी क्लास में हम आपको भारतीय भौतिकी विशेषज्ञ प्रोफेसर सीवी रमन जी के बारे में सूक्ष्म जानकारी देंगे। आइए हम आपको मीराबाई जी के पद का भावार्थ एवं अर्थ समझाते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई जी का मानना है कि जो भक्त सच्चे हृदय से हरि की भक्ति करता है, प्रभु उसके दुख दूर करने के लिए जरूर आते हैं। इसलिए वह प्रभु से अपनी पीड़ा दूर करने की विनती कर रही हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। इस पंक्ति में मीराबाई जी का कृष्ण के प्रति समर्पण और उनकी भक्ति का उदाहरण है। वे कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार लीन हैं कि उनके दर्शन पाने के लिए वह उनकी दासी यानी नौकर बनने को भी तैयार हैं। इसी वजह से इन पंक्तियों में वह कृष्ण से विनती कर रही हैं कि वह उनको अपनी दासी ही बना लें। यह उनकी कृष्ण जी से विनती है। चाकर रहस्यों बाग लगाए स्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। इन पंक्तियों में वह कहती हैं कि जब वह नौकर बनकर सुबह सुबह बागवानी करेंगी तो इसी बहाने ही उन्हें कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, जिनकी उनको अभिलाषा रहती है। बिंदरा वन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। इन पंक्तियों में वह कहती हैं कि वृंदावन की उन गलियों में वह गोविंद लीला यानी भगवान श्री कृष्ण की लीला को गीत के माध्यम से जन जन के सामने प्रस्तुत करेंगी और गलियों में घूमेंगी और गोविंद के दर्शन पाती रहेंगी। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पास्यों खर्ची। इस पंक्ति में वह कहती हैं कि कृष्ण की दासी बनकर उन्हें वह सब कुछ मिलेगा जिनकी उन्हें जन्मों से चाहत थी। उनका दर्शन मिलेगा, उनकी लीलाओं का गुणगान करने का मौका मिलेगा। वह हर चाहत पूरी हो जाएगी जिसकी उन्हें बरसों से कामना थी। भाव भक्ति जागिरी पास्यों, तीनों बाता सरसे। इन पंक्तियों में वह बताती हैं कि उन्हें इस नौकरी में क्या क्या मिलेगा। कृष्ण जी का दर्शन, उनका स्मरण करने का मौका और भाव एवं भक्ति की ऐसी जागीर मिलेगी जो उनके पास सदा ही रह जाएगी, यानी कि उस जागीर को उनसे कोई ले नहीं सकेगा। चलिए अब हम थोड़ी सी हिंदी व्याकरण भी पढ़ लेते हैं। हिंदी व्याकरण में मैं आपको आज अलंकार पढ़ाऊंगी। अलंकार क्या होता है? अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार हम अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। तो अलंकार को हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। दूसरे शब्दों में काव्यों को शब्दों व दूसरे तत्व की मदद से सुसज्जित करने वाला तत्व अलंकार कहलाता है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। आज के इस वीडियो में मैं आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में बताऊंगी। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है।
किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है। जैसे कालिंदी कूल कदम्ब की डारिन, इसमें का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर पा बनमाल विराजती है, इसमें भी का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं, इसमें भी का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। लेकिन का वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर भी उसका शाब्दिक अर्थ अलग निकलता है, इसीलिए इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? इन सब सवालों के जवाब हम आपको अपने इस वीडियो में देंगे। भारतीय विज्ञान दिवस। भारतीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। हर वर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे प्रोफेसर सीवी रमन ने इसी दिन पारदर्शी पदार्थ से गुजरने वाले प्रकाश की किरणों में आने वाले बदलाव पर की थी। इस महत्वपूर्ण खोज के कारण, जो कि रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, इसी के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सीवी रमन को यह पुरस्कार 1930 में मिला था। रमन प्रभाव की खोज भारतीय भौतिकी शास्त्री सर सीवी रमन द्वारा दुनिया को दिया गया एक अनमोल उपहार है। विज्ञान के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सीवी रमन पहले वैज्ञानिक बने थे। साथ ही भारत सरकार ने भी विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के कारण उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा था। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिए जाने वाले लेनिन शांति पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। भौतिकी विशेषज्ञ सर सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में अनेक उपहारों से सम्मानित किया गया था। 1929 में नाइटहुड नामक पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था और नोबेल पुरस्कार से उन्हें 1930 में सम्मानित किया गया था। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को तो ज़रूर दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा दिए जाने वाले अगले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और भी लोगों को इस जानकारी का फ़ायदा हो सके और वे लाभ उठा सकें। थैंक यू।